हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था नन प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, नन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो ये हमने पूरा का पूरा प्रीवियस वीडियो में इसको देख लिया है। हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो मैपिंग पे होने वाला है। मैपिंग, अच्छा ये हम जो सारा पढ़ रहे हैं ना वो क्या है, डेटा टाइप्स हमने पढ़ा है। काफ़ी सारा हमने डेटा टाइप्स इसमें पढ़ा है, लाइक नंबर्स पढ़े हुए, इसमें लिस्ट वगैरह, ट्यूपल्स वगैरह, इतना सारा जो पढ़ा है वो सब कुछ क्या है आपका डेटा टाइप के अंदर आ रहा है। तो डेटा टाइप के अंदर ही आपका आ रहा है मैपिंग। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक बार हम चलते हैं और इसको देखते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये स्कूल का असेंबली का आवाज़ है कि सबको गैदर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो ये जो है कहाँ गया, इंटरेक्टिव मोड में आ गया। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, थोड़ा और बहुत आगे चले गए। वेरिएबल हो गया ये तो, और कमेंट्स हो गया, और ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियोस, ये डेटा टाइप, ठीक है ना, ये डेटा टाइप आया। और डेटा टाइप में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, डेटा टाइप में हमने पढ़ लिया है लगभग सारा। क्या क्या डेटा टाइप में हमने नंबर्स कवर कर लिए हैं, हमने इंटीजर्स कवर कर लिए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कवर कर लिए हैं, और कॉम्प्लेक्स कवर कर लिया है। ठीक है ना, ये भी और ये भी आपका कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है, कॉम्प्लेक्स भी कवर हो चुका है। सीक्वेंस में हमने देख लिया है कि सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सीक्वेंस में हमने पढ़ा स्ट्रिंग, लिस्ट, और हमने ट्यूपल भी पढ़ा। ठीक है, सेट भी पढ़ा, नन भी पढ़ा। अब ये फाइनली हमारा जो लास्ट वाला है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज मैपिंग। मैपिंग क्या होती है, और मैपिंग के अंदर सिर्फ एक डेटा टाइप आ रहा है, डिक्शनरी। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि मैपिंग में केवल एक ही डेटा टाइप पाइथन यूज़ कर रहा है, और वो उसका नाम है डिक्शनरी। ठीक है, सीक्वेंस में कितने यूज़ कर रहे हैं, 3। कौन कौन सा, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। ठीक है, आगे फर्दर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, सेट एक अलग चीज़ हो गई आपकी, नन एक अलग चीज़ हो गया आपका। नंबर्स में आप पढ़ रहे हो इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान रखना है, नंबर में आपके 4 हैं, सीक्वेंस में 3 है, सेट अकेला है, नन अकेला है, मैपिंग भी अकेली है, यानी कि उसमें सिर्फ आप डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है इसको आज हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा है मैपिंग। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ईजी हैं, उनको भी हम फटाफट कवर करेंगे। तो ये जो है आपका NCERT 11-12 चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, और फिर जैसे ही ये ख़त्म होता है तो हम MCQs भी इसका करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया मैपिंग। चलिए इसको फटाफट पढ़ लेते हैं कि मैपिंग है क्या। मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। मैपिंग क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे हमने लिस्ट पढ़ा था तो लिस्ट का एक सीक्वेंस है ना, हमने ट्यूपल्स पढ़ा था तो उसका एक सीक्वेंस है, लेकिन मैपिंग में इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है, मतलब कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। करेंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। केवल यहाँ पे केवल एक ही मैपिंग डेटा टाइप अवेलेबल है जिसका नाम है डिक्शनरी। तो चलिए देख लेते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इन द पाइथन, अच्छा इसका नाम जो है ना डिक्शनरी, तो जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढते हो ना जंपल वर्ड, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद बी स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद अगर हम कोई वर्ड आता है ना ABC, हमने इसको जंप कर दिया और डी वाले को हमने ढूंढ लिया है ना, इस जो एक सीक्वेंस आप फॉलो करते हो। ठीक है ना, वैसा ही डिक्शनरी इसमें भी है कि आप कोई आपको की दी हुई है और उसके थ्रू आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है ना, तो डिक्शनरी इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर। 2 चीजें होंगी इसमें, एक तो आपका की होगा, दूसरा होगा आपका वैल्यू। कहने का मतलब ये है, आप इसको थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि जैसे लॉक होता है, घर में आपने लॉक लगा के रखी है और उसमें अपने घर के जो की क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आप बहुत सारी कीज रख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब आपने अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं उनकी सारी कीज आप एक साथ रख लिया आपने। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आप लॉक खोलते हैं तो सारी की से थोड़ी नहीं खुल जाता है, एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, उस लॉक को खोलने के लिए आपको पर्टिकुलर की ही ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। अगर वो की लॉक से मैच नहीं होगी तो आप लॉक नहीं खोल पाएंगे। सेम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे चल रहा है कि अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको की का यूज करके ही उस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। होपफुली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि की वैल्यू पेयर क्या होता है, ठीक है। आइटम इन अ डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी जब आप यूज करोगे तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे, ठीक है। मैथ्स में आपने कर्ली ब्रेसेस पढ़े होंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आप की वैल्यू पेयर को रखेंगे। जैसे हम लिस्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ट्यूपल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक। तो जैसे ये देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लिस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और पैरेंथेसिस किसके लिए यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस किसके लिए यूज कर रहे हैं, ट्यूपल्स के लिए। लेकिन डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरीज परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा। डिक्शनरी का यूज करने से हम डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं, ये फास्टर एक्सेस अलाउ करता है। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन। अच्छा, की वैल्यू पेयर तो होता है, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे कि एक साइड की लिखेंगे और एक साइड वैल्यू लिखेंगे, बीच में कॉलन लगाएंगे। द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि की का यूज करके हम एक्सेस करेंगे। द की आर यूजुअली स्ट्रिंग, आप रख सकते हो, बट यूजुअली मैनुअली जो की होती है ना वो आपका क्या होता है, वो स्ट्रिंग होगा, यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, वो आपका यूजुअली क्या रखना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। देयर वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। उसका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्लोट्स हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप्स हमने ऊपर ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार वीडियो को पॉज करिए, बार बार वीडियो को देखिए, और उस पर भी नहीं समझ में आ रहा, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइए। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमको पूरे डिक्शनरी में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसकी जो की है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैम क्या बोल रही हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो हम इसको एक क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है नीचे, देखिए ये डिक्शनरी हमने बनाई एक वेरिएबल टाइप, और उसको हमने कर्ली ब्रेसेस में रखा। फ्रूट जो है यहाँ पे, ये जो फ्रूट है ये क्या हो गया आपका, ये आपका की हो गया। यहाँ पे क्लाइमेट क्या हो गया, ये आपका की हो गया। यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, ये आपका की हो गया। और ये कॉलन के बाद जो चीजें हैं वो आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो इन की के थ्रू हम वैल्यूज को एक्सेस करें। चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में ही समझते हैं। कोई अलग सा कुछ भी हम नहीं करेंगे, कोई अलग सा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको ही लेके चलते हैं, ठीक है। अलग सा अलग सा कुछ नहीं करते हैं, हम इसको ही कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको लेके चलते हैं अपने, ठीक है, इसमें। तो ये हो गया डन, और इसको कर देते हैं हम कॉपी। अच्छा ठीक, कॉपी करके तो रखा था मैंने पहले इसी को। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया डिक्शनरी, यहाँ से हम कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में, तो इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक। और ये जो है, क्योंकि ये तो हमारा यूज़ होगा किसमें, ये हमारा यूज़ होगा, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक। ये एक हमारा डिक्शनरी क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, ठीक, वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने यूज़ किया कर्ली ब्रेसेस। थोड़ा मैं आपको एक्सेस करना बता देती हूँ, ठीक। यहाँ पे इसको हटाओ और ऊपर में लिखो, क्योंकि जब मैं टाइप करूँगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो DICT मैंने लिख दिया डिक्ट, और 1 इज इक्वल टू मैंने लगाया, और यहाँ सिंपली हमने ले लिया कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले तो आप लोगे की, ठीक है ना। तो सबसे पहले की, अच्छा यहाँ पे की आप लोगे ना, लेकिन आप उसको रखोगे किस में, हमेशा उसको कोट्स के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही लिखोगे, अदरवाइज वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डबल कोट, और डबल कोट में मैंने रख दिया क्या, फ्रूट, और फ्रूट में मैंने लिख दिया क्या, फ्रूट में मैंने लिख दिया, हमें कौन सा वाला फ्रूट चाहिए, हमें फ्रूट में चाहिए एप्पल, ठीक है। एप्पल रखा हुआ है, मैं एप्पल ही रख ले रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन सा फ्रूट है।
एप्पल हो गया। दूसरा यहाँ पे आप इसको फिर कॉमा से सेपरेट करिए, और दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पे क्लाइमेट दिया है तो हम भी क्लाइमेट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो CLIMAT क्लाइमेट ले लिया हमने, और इसको भी हम कॉलन के बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो आपका क्या आ रही हैं, वो आ रही हैं, वो आपका वैल्यूज आ रही हैं। ये हो गया कोल्ड, और इसके बाद एक और बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं, और वो है आपका प्राइस, ठीक। और प्राइस जो है उसको भी कॉलन से सेपरेट करिए। ये कॉलन लगाया और कॉलन प्राइस कितना दिया 120, देन 120 रख लेते हैं, ठीक है। और हमें इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म, ठीक। सारा का सारा ये हो गया ख़त्म। और अब हमको करना है प्रिंट। नीचे वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इनको सबको कर दो प्रिंट, डिलीट। ये अब ये डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी जो हमने बनाई तो ये डिक्ट हो गया, डिक्शनरी डिक्ट 1, और इसको हमने रखा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा पूरा, तो हम इसको ला लेते हैं नीचे, ये अब दिख रही होंगी, और इसको हम बंद कर देते हैं। कर्ली ब्रेसेस हमारा गया कहाँ, ये हो गया गायब, तो हम इसको वापस ला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी डिक्ट 1, और डिक्शनरी को अब हमको क्या करना है, एक्सेस भी करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट, क्योंकि हमें डिस्प्ले तो कराना है ना स्क्रीन पे, तो प्रिंट करा के हम इसमें लिख देंगे जो भी हमने, जिसमें भी हमने डिक्शनरी को स्टोर करके रखा। तो हम यहाँ पे डिक्ट 1 में हमने इसको स्टोर करके रखा है, ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक। तो जो डिक्शनरी है ना वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। फ्रूट के अंदर एप्पल, क्लाइमेट के अंदर कोल्ड, और प्राइस जो है हमारा 120, ठीक है। अब चलिए करते हैं काम कि ये जो डिक्शनरी बनी हुई है ना, इस डिक्शनरी के अंदर हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस करना है। मतलब कि हमको फ्रूट को एक्सेस करना है, एप्पल को एक्सेस करना है, या प्राइस एक्सेस करना है, या जो कोल्ड है वो एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें उसकी की को लिखना पड़ेगा। जब हम की को लिखेंगे, राइट करेंगे, तभी हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम फिर से लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया क्या करना है, हमको उस पर्टिकुलर जो की है उसको हमको लिखना है। लेकिन वो पर्टिकुलर की किसके अंदर है, वो है आपके डिक्ट के अंदर, डिक्ट 1 के अंदर है। और इसको हम लिखेंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। ध्यान रखिएगा ऑलवेज, डिक्शनरी को हम बनाएंगे कैसे, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या रख दिया, क्या एक्सेस करना है हमको, मुझे करना है फ्रूट, तो हम इसके अंदर रख देंगे फ्रूट। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है एक चीज़ हमेशा, कि जो आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे उसको ही आप यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में एफ लिख दे रही हूँ और उसमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, देन क्या होगा देखिए, ठीक है। तो ये तो इसने ऊपर वाला तो प्रिंट कर दिया, नीचे जो आप करवा रहे हो ना उसके लिए वो एरर कर रहा है, क्योंकि ये देखो की एरर का मतलब क्या है, जो आपने की दी हुई है ना वो फ्रूट आप वो नहीं समझ रहा है कि ये क्या है। क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल को स्मॉल कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रूट को आप क्या करिए, एफ को स्मॉल करिए, क्योंकि आपने की जो बनाई है ना वो स्मॉल लेटर यूज किया है फ्रूट का, ठीक है। इसको रन करिए अब, ठीक। तो फ्रूट क्या है, एप्पल है ना। फ्रूट हमको एक्सेस करना था। एक बार और थोड़ा देख लीजिए, एक और हम बना लेते हैं इसको, Ctrl+C, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+V, और इसके बाद हम एक्सेस कर लेते हैं किसको, सपोज हम प्राइस को एक्सेस कर लेते हैं। तो प्राइस जो है क्या होगा, प्राइस की स्पेलिंग सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेस, ठीक। तो जो फ्रूट है हमारा वो एप्पल है, और उसका प्राइस कितना है 120 रुपीज़ है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी हमने तो क्रिएट करी, लेकिन डिक्शनरी के अंदर के अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके हमको की का यूज करना पड़ेगा। और की को यूज करने के लिए हम किस ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस को, डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। किसी पर्टिकुलर की को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट का, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने इस पे PDF पे, और होपफुली कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।